हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, आप सभी के श्री चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। तो आज जीशान प्रभु जी ने, एक तो जीशान और प्रभु जी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। हाँ, तो जीशान प्रभु जी बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा है आपने। अच्छा, पहले हम इनके वर्ड्स का मीनिंग निकालते हैं, राइट। कायिक भक्ति, भक्ति अभी छोड़िए, काया का मतलब क्या होता है? काया मीन्स बॉडी। जो बॉडी से, बॉडी या बॉडीली पार्ट से जो भक्ति की जाती है उसे कायिक भक्ति बोलते हैं। वाचिक मतलब, वाच का मतलब क्या होता है? बोलना। तो बोल के या अपने मुंह का इस्तेमाल करके जो भक्ति की जाती है उसे वाचिक भक्ति कहते हैं। और मानसिक, वेल, इसका तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि मन से जो भक्ति की जाती है जीशान प्रभु जी, उन्हें मानसिक भक्ति कहा जाता है। हम समझते हैं कि कायिक भक्ति में और क्या क्या होते। कायिक भक्ति जैसे कि कहा, शरीर या शरीर के किसी भी अंग को भगवान की सेवा में लगाया जाता है, प्रत्यक्ष सेवा में लगाया जाता है। तो क्या होते हैं कायिक भक्ति में शामिल? पाद सेवनम, यानी कि श्री भगवान के चरणों की सेवा करना। इस्कॉन मंदिर में कितने अच्छे से सेवा होती है ना भगवान के विग्रहों की, भगवान के श्री चरणों की स्पेशली। अर्चनम दूसरा पार्ट आता है। अच्छा, अर्चनम और पाद सेवनम को कंफ्यूज नहीं करना है, ओके। पाद सेवनम मतलब सिर्फ भगवान के श्री चरणों की सेवा, और अर्चनम मतलब भगवान के विग्रह की सेवा करना होता है, पूरे विग्रह की। जैसे कईयों के घर में होते हैं ना, लड्डू गोपाल होते हैं, या फिर राधा कृष्ण के मूर्ति भी होते हैं, या फिर गौड़ निताई के मूर्ति विग्रह होते हैं, तो उनकी जो सेवा होती है वो अर्चनम के कैटेगरी में फॉल करती है। तीसरा है वंदनम। वंदनम क्या है जीशान प्रभु जी? दंडवत प्रणाम करना। हम जब भी इस्कॉन मंदिर जाते या किसी वैष्णवों के दर्शन करते हैं, हम या तो साष्टांग, जो पुरुष शरीरधारी है वो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, और हम जैसी जो स्त्री शरीरधारियां होती है, खैर हम दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते, शास्त्रों में ये वर्जित है। तो हम क्या करते हैं? पंचांग प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम मतलब, साष्टांग दंडवत प्रणाम मतलब शरीर के आठों अंग जब हम प्रणाम कर रहे हैं वो स्पर्श, जो फर्श है उसे टच कर रहे हैं। और पंचांग प्रणाम मतलब हमारे शरीर के 5 अंग शरीर स्पर्श को टच कर रहे हैं जब हम प्रणाम करते हैं। तो वंदनम में आता है दंडवत प्रणाम करना या नमस्कार करना। और चौथा जो कायिक भक्ति में आता है वो क्या है? दास्यम, मतलब सेवा भाव, सेवक के भाव से भगवान की सेवा करना। तो कायिक भक्ति के क्या 4 कैटेगरीज आ गए प्रभु जी, जीशान प्रभु जी? पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम और दास्यम। अच्छा, अब हम दूसरे कैटेगरी में आते हैं जीशान प्रभु जी, वो है वाचिक भक्ति। वाचिक भक्ति आई थिंक समझ ही गए होंगे, वाणी से की जाने वाली भक्ति। इसमें किसका यूज होता है? जीभ का, हमारी जीभ का और हमारी वाणी का यूज होता है भगवान के गुणगान के लिए। अब वाचिक भक्ति के क्या क्या सब पार्ट्स है? पहला है श्रवण, ओके। वाचिक भक्ति में एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहूंगी जीशान प्रभु जी आपको, कि वाचिक भक्ति में हमारे कान भी इंक्लूडेड है। कैसे? क्योंकि जब हम भगवान की कोई भी गुणगान करते हैं तो जब हम बोलते हैं उसे हम सुनते भी तो है। वाचिक भक्ति में जीशान प्रभु जी हमारे कान भी इंक्लूडेड हो जाते हैं। कान से क्या कर सकते हम? भगवान की लीलाओं का श्रवण, भगवान की कथाओं का श्रवण, भगवान के नाम संकीर्तन का श्रवण, भगवान के नाम जप का श्रवण। नाम जप का श्रवण, अरे प्रभु जी, जो अटेंटिव चैंटिंग हमें करने के लिए कहा जाता है कि नाम जप करते हुए एक एक नाम को सुनने की कोशिश, इसी को तो अटेंटिव चैंटिंग कहते हैं। तो श्रवण में और जप में ये भी आ जाता है, श्रवण में नाम जप भी आता है, क्योंकि हम जो नाम जप कर रहे हैं जीशान प्रभु जी उसे हम सुनते भी है, तभी तो जाके अटेंटिव चैंटिंग होगी, वरना इनअटेंटिव चैंटिंग से तो कुछ फायदा नहीं होता। श्रवण, और दूसरा तो आप समझ ही गए होंगे वाचिक भक्ति का कीर्तनम, मतलब भगवान के नाम रूप गुण लीला का उच्चारण करना, हरि बोल। अच्छा, अभी जो मैंने हरि बोल बोला ये कौन से भक्ति में आएगा ईशान प्रभु जी, आप बताइएगा। हाँ, वाचिक भक्ति में श्रवण और कीर्तन, ये दो जो सबसे इंपॉर्टेंट अंग है नवदा भक्ति के। और श्रवण और कीर्तन के बिना तो ऑलमोस्ट सब कुछ अधूरा लगता है, भक्ति ही अधूरी है।
तीसरे में आते हैं ज़ीशान प्रभु जी, वो है मानसिक भक्ति, यानी कि मन से की जाने वाली भक्ति। अब मानसिक भक्ति में मन का पूर्ण प्रयोग किया जाता है भगवान की लीलाओं में। कैसे? मानसिक भक्ति में अच्छा आप बताइए क्या आ सकता है नवधा भक्ति में से? पहला आएगा जो कि बहुत सिंपल है, स्मरण, मतलब भगवान का निरंतर स्मरण करना। और मैंने पहले के ऑडियो में कहा था, अभी हम जिस नियोफाइट स्टेज में है, अभी हम भगवान का स्मरण ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते हैं? श्रवण और कीर्तन से ही तो कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम ज़ीशान प्रभु जी उस स्टेज में बिल्कुल नहीं है कि हम भगवान का स्मरण ऑटोमेटिकली कर पाए, क्योंकि हमारी भगवान के लिए अभी उतनी रति नहीं है, अभी हम बहुत नियोफाइट स्टेजेस में है। तो मानसिक भक्ति में पहला जो स्टेज आता है वो रहता है भगवान का निरंतर स्मरण। ये नहीं कि 2 मिनट सोच लिया, अरे कृष्ण भगवान ने ना ये लीला की थी, अरे कृष्ण भगवान तो माखन चोर है, अरे वो तो युद्ध भूमि छोड़ के भाग गए थे, रण छोड़ है वो। तो ये स्मरण की बात नहीं हो रही, हालांकि ये लीलाओं की स्मरण भी इंक्लूडेड है। स्मरण में क्या आता है? भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण, लेकिन निरंतर 24/7 भगवान का स्मरण होना चाहिए, वो मानसिक भक्ति काउंट होगी, राइट। दूसरा जो मानसिक भक्ति का अंग है वो है आत्मनिवेदन, यानी कि अपने मन, इच्छा और अहंकार को भगवान को समर्पित करना। अय हाय हाय, क्या कह दिया मैंने? मन, इच्छा, अहंकार कैसे समर्पित करे? चलो मन और इच्छा थोड़ा बहुत अगर कर भी दे कोई साधक, अहंकार को तो बिल्कुल नहीं। अरे भाई, अहंकार गया तो वही गया ना, अहंकार को कैसे हम समर्पण करेंगे? तो मानसिक भक्ति का ये जो स्टेज है सुन के आपको समझ में आ ही रहा होगा ईशान प्रभु जी, ये काफी उन्नत डिवोटीज जो होते हैं वो ही कर पाते हैं, तो हम जैसों की बात नहीं हो रही, सो यू कैन रिलैक्स, ओके। तो आत्मनिवेदन में आता है अपने मन, इच्छा और अहंकार को भगवान को समर्पित करना। हरि बोल। अच्छा, मानसिक भक्ति का एक और है अंग है ज़ीशान प्रभु जी, वो है सख्यम, यानी कि भगवान को अपना अंतरंग मित्र मानकर उनसे जुड़ जाना। तो अब हम ये समझते हैं कि अगर हम इसे थोड़ा हमारे भक्ति के स्टेजेस से रिलेट कर देना, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। कायिक भक्ति होती है श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया स्टेज में। कायिक भक्ति हम शरीर से सेवा करने की कोशिश करते हैं, और जो वाचिक भक्ति होती है वो जनरली भजन क्रिया से पहले जनरली नहीं होती, हो सकती है अगर आप नाम जब भगवान का करते हैं भौतिक डिजायर्स के लिए नहीं, सिर्फ भक्ति के लिए। तो भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा तक आई थिंक वाचिक भक्ति होती है। और मानसिक भक्ति, क्योंकि ये कितना मुश्किल है भगवान का निरंतर स्मरण, इससे एक कोटेशन याद आया चैतन्य महाप्रभु का, कीर्तनीय सदा हरि, इसी को तो कहते हैं भगवान का निरंतर स्मरण। और कीर्तनीय सदा हरि कौन से भक्ति के स्टेज का टैगलाइन है? रुचि अवस्था। तो मानसिक भक्ति स्टार्ट होती है रुचि अवस्था टू आसक्ति टू भाव अवस्था एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मानसिक भक्ति के बारे में अभी हमें नहीं सोचना, अभी हमें जिस बारे में सोचना है वो है कायिक भक्ति, अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाना, और वाचिक भक्ति यानी कि भगवान के नाम का श्रवण करना और कीर्तन करना। अब देखिए, ये मत सोचिए कि अरे जो वाचिक भक्ति है वो तो भजन क्रिया स्टेज से स्टार्ट होती है, तो मैं तो अभी भगवान का नाम नहीं ले सकता ना, मैं तो अभी श्रद्धा में हूँ, या फिर मैं तो उससे नीचे हूँ, मैं तो लौकिक श्रद्धा में हूँ, तो मैं कैसे भगवान का नाम लूं? मैं तो कायिक भक्ति करूंगा जी। नहीं नहीं प्रभु जी, हमें शुरू से ही भगवान का नाम जप करना है, भगवान के लीलाओं का श्रवण करना है, जो कि श्रवण में आता है भगवान का नाम जप करना है और शास्त्र रोज पढ़ने हैं। ये करते करते हमारी कायिक और वाचिक भक्ति कंटिन्यूड होती रहेगी ज़ीशान प्रभु जी। तो आई होप आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल गई होगी प्रभु जी कि कायिक भक्ति, वाचिक भक्ति और मानसिक भक्ति क्या होते हैं उनके अंग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में ज़ीशान प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरि बोल।